हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है। ठीक है, ये तीसरी सीरीज है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये ज्योमेट्री का पार्ट 16 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 63 से लेके क्वेश्चन नंबर 71 तक के सवाल के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 9 सवाल के क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। लेवल 2 चल रहा है और इस वीडियो के साथ आपका लेवल 2 भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपका ज्योमेट्री का भी टॉपिक क्या होगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहीं पे आपका अंतिम सवाल, अंतिम के 9 सवाल यहाँ पे आपके बचे हुए हैं। और ये कौन से बुक की मैं करवाऊंगा, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है और काफी अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सीजीएल का हो गया या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका कैट का हो गया, मैट का हो गया और जैट का हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप आपकी कोई भी दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, बहन हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, तो पक्का से पक्का शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे हो या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पे हो, तो वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ, वहां से भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, और इन दोनों का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, इनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, वहां पे आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ के आपको वहां पे लिंक प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस जो है ना, आपस अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल है, तो बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। और हाँ, अगर आपको यार वीडियो अगर पसंद आए ना, तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और शेयर भी जरूर कर दिया करना। ठीक है, और सब्सक्राइब तो यार बनता ही बनता है, जरूर से जरूर करो यार सब्सक्राइब, करके ही जाया करो। ठीक है, बस देख के छोड़ मत दिया करो, लाइक भी करो और कमेंट भी बताओ आप मुझे कैसा ये वीडियो बना, ये भी आप जरूर मुझे बताया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? देयर इज ए ट्रायंगुलर बिल्डिंग एबीसी लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ औरंगाबाद, द सिटी ऑफ औरंगजेब, द लेंथ ऑफ द वॉल, one wall in east BC direction is 397 feet. If the length of the south wall AB is a perfect cube, the length of the southwest wall AC is the power of the 3, and the length of wall in southwest AC is thrice the length of the side AB. Determine the perimeter of the triangular building. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक औरंगाबाद सिटी है जहाँ पर एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है एबीसी जो कि औरंगजेब का है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो वॉल मेरा ईस्ट साइड में, पूरब की दिशा में जो है ना बीसी, जिसका नाम किससे, बीसी से है, जो पूरब की दिशा में है, उसका जो लंबाई है वो कितना है, 397 फीट है। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, जो साउथ वॉल है, जो साउथ में जो वॉल है ना, ए बी इज ए परफेक्ट क्यूब, वो क्या है आपका परफेक्ट क्यूब है। एंड द लेंथ ऑफ द साउथ वेस्ट वॉल जो है उसका आपको साउथ वेस्ट वॉल का जो लेंथ है वो कितना आपको यहाँ पे एसी का थ्राइस है, थ्राइस द लेंथ ऑफ ए बी, जो ए बी का है ना उसका क्या आपको थ्राइस है। ठीक है, साउथ वेस्ट वॉल जो हो गया एसी जो हो गया ना उसका क्या पावर ऑफ 3 है, 3 के पावर में। ठीक है, और लेंथ ऑफ वॉल इन साउथ वेस्ट में जो एसी जो है वो थ्राइस द लेंथ ऑफ ए बी है, ए बी का जो लेंथ है ना उसका क्या है, थ्राइस है। देन डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर बिल्डिंग, जो ट्रायंगुलर बिल्डिंग है उसका आपको पेरीमीटर यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैंने यहाँ फिगर ले रखा है, जिसमें से क्या बोला, जो ईस्ट साइड में हम इधर लेके चलते हैं। अगर इस साइड मेरा ईस्ट है, तो ईस्ट साइड में जो मेरा बीसी है, ये सी नाम, बीसी नाम दे दिया इसको। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी बोली जा रही है, 397 फीट बोली जा रही है। ठीक है, 397 फीट ले लिया।
ठीक है। अब बोला क्या, जो ए बी जो है ना मेरा, वो किधर है आपको, साउथ में है। तो नीचे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा मेरा, ए बी साउथ में हो जाएगा। ठीक है। वो क्या है, मेरा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। वो क्या है, मेरा परफेक्ट क्यूब है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब होगा। एक्स क्यूब मैंने मान लिया। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि द लेंथ, परफेक्ट क्यूब एंड द लेंथ ऑफ द साउथ वेस्ट वॉल, जो साउथ वेस्ट वॉल है जो मेरा ए सी है, उसकी जो लंबाई पावर ऑफ 3 है, जो कि 3 का पावर है। ठीक है। क्या है वो, 3 का पावर है। तो 3 का पावर कुछ भी हो सकता है, इसके पावर में आएगा ये। ठीक है। n इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बस क्या है आपको 3 के पावर में है। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, एक और कंडीशन, द लेंथ ऑफ द वॉल इन द साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट में वॉल है जो एसी है, एसी जो हो क्या, थ्राइस ऑफ ए बी है। यही बोला जाए ना, थ्राइस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी। ठीक है। तो ए सी हमारा कितना अभी है, ए सी मेरा 3 टू द पावर एन है। तो हमने लिख लिया 3 टू द पावर एन। 3 इंटू क्या हो जाएगा आपको, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर एन माइनस वन। ये होगा 3 जब नीचे चला जाएगा तो। ठीक है। यही चीज होगा। हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का हमसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो पी अगर मैं बोल के चलता हूँ कि पेरीमीटर जो है क्या है, पी है, तो इसमें किसको किसको जोड़ोगे, एक तो आपका आ जाएगा 397 आ जाएगा। ठीक है। प्लस में क्या ले लेंगे हम लोग, 3 टू द पावर एन भी ले लेंगे। ठीक है। और प्लस में क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स क्यूब ले लेंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा। अब देखिए, अब पेरीमीटर इज इक्वल टू 397 प्लस 3 टू द पावर एन हो जाएगा। और एक्स क्यूब कितना लाए थे हम लोग, 3 टू द पावर एन माइनस वन, यही लाए थे ना। अब पेरीमीटर माइनस 397 अगर हम लोग करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर एन। ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर एन इंटू 3 टू द पावर माइनस एन। ठीक है। 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। अब इसको और अगर अच्छे से सॉल्व किया जाए तो ये होगा p माइनस 397 इज इक्वल टू 3 टू द पावर एन 1 प्लस 1/3। और ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर एन इंटू 4/3। ठीक है। और इसको अगर अच्छे से और लिखना चाहो तो कितना लिखोगे, 4 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्री p माइनस 397। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है वो इक्वेशन कौन सा आ रहा है, p माइनस 397 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 टू द पावर माइनस एन माइनस वन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि p माइनस 397 जो आएगा ना, वो आपका क्या हो सकता है, या तो 4 का मल्टीपल हो या फिर किसका हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो। समझिएगा बात को, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है, एक n है और एक क्या आपको p है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे हमें ऑप्शन के थ्रू जाना। ऑप्शन के थ्रू जाके क्या चेक करना है कि जो मेरा p का जो वैल्यू आएगा ना, माइनस करने के बाद जो आएगा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारा 4 और 3 के क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल में होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, अगर हम एक एक करके ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि अगर मैं डी लेता हूँ, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अगर मैं डी लेता हूँ तो यहाँ पे क्या करूंगा, 33 13 में से माइनस कितना करना, 397। जब 397 हम यहाँ से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2916। ठीक है। तो ये 2916 जो है ना आपका 4 से भी डिविजिबल है, और कितने से, आपको 3 से भी डिविजिबल है। अगर आप करके देखोगे तो ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं 4 से अगर डिवाइड करता हूँ इसको, 2916 4 से हमने अगर डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 28। ठीक है। और ये जगह 249 या 36। ठीक है। 729 आएगा यहाँ पे। ठीक है। और 3 से भी आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितने आ जाएगा आपके यहाँ पे, 2916। और यहाँ 3 से आ जाएगा 3 9 27 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 3 7 21, 3 2 6। ठीक है। 972 आ जाएगा यहाँ से। तो मतलब क्या है, 4 और 3 से जो हमारा माइनस करने के बाद आ रहा है 2916, तो दोनों ही क्या है, यहाँ पे डिविजिबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन ए सर्कुलर फील्ड ए ओ बी एंड सी ओ डी आर टू मैनुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैविंग लेंथ ऑफ 4 meters, x is a midpoint of OA, y is a point on the circumference such that angle YOD
is equal to 30 degree, which of the following correctly gives the relation among the three alternate paths from x to y। ठीक है, देखिए सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। सवाल में ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें ए ओ बी और सी ओ डी मैनुअल म्यूचुअली क्या है, हमारे परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं जिनका लेंथ कितना है, आपको 4 मीटर है। ठीक है, डायमीटर का लेंथ कितना है यहाँ पे, 4 मीटर है। अब क्या बोला जा रहा है, एक्स जो हमारा मिड पॉइंट है ओ ए का, ओ ए का क्या आपको, एक्स जो है मेरा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो x मेरा मिड पॉइंट होएगा, y इज पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, y जो है ना पॉइंट किस पे, आपको सर्कमफ्रेंस पे। एंगल वाई ओ डी कितना आपका यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, वाई ओ डी कितना है यहाँ पे हमारा 30 डिग्री। अब हमारे पास पाथ दे रखे गए हैं जो x से लेके हमें कहाँ तक ले जाते हैं, x से लेके हमें y तक ले जाते हैं। अलग अलग पाथ है, तो उसी पाथ का यहाँ पे हमको दे रखा गया नंबर, वही चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए x जब हमारा मिड पॉइंट है तो एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 4 क्या आपका, 4 आपका पूरा डायमीटर है। तो डायमीटर तो ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा, ओ अगर सेंटर है तो। और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 2 मीटर होगा। ये 1 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री है। और ये पूरा एंगल कितना होता है, डी ओ बी 90 डिग्री होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से पाथ है, एक तो है आपको एक्स ओ बी वाई, फिर कौन सा है आपको एक्स ओ डी वाई, और एक्स ए डी वाई है। ठीक है, तो डी वाई और बी वाई हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डी वाई और बी वाई क्या निकालना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए डी वाई कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कर लेते हैं यहाँ पे, डी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी वाई कितना हो जाएगा मेरा, डी वाई ये सरकमफ्रेंस का लेंथ निकाला हमें, इसका जो फॉर्मूला तो वो कितना हो जाएगा, कितना एंगल है 30 डिग्री, कितने में है 360 में ना, इंटू 2 पाई आर, आर कितना रेडियस इसका कितना है, 2 है ना। क्लियर है, तो ये दोनों कितना, ये क्या हो जाएगा आपका, दो दो चार है ना, 4 9 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3 हो जाएगा। और पाई बाई 3 को अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1.04। ठीक है, डी वाई हमें जरूरत पड़ी इसलिए डी वाई निकाल लिया। अब उसके बाद बी वाई निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से बी वाई चलिए निकाल लेते, तो बी वाई बराबर क्या करोगे, यहाँ पे 30 था, अब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पूरा टोटल एंगल कितना, 360 इंटू 2 पाई आर कितना हमारा 2 है ना। ठीक है, ये कितने से चला गया, 6 से ही चला जाएगा। ठीक है, ये 3 से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। इसको जब हम अपने पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2.09। ठीक है, यहाँ से हमारा बी वाई भी निकल गया और डी वाई भी निकल गया। अब जो जो हमें कैलकुलेट करना, चलिए देखते हैं। एक्स ओ बी वाई बोला जा रहा है, एक्स ओ बी वाई, एक तो ये पाथ है हमारा। तो देखिए एक्स से आए ओ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बी, और बी से कहाँ जा रहे हैं, वाई पे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा, एक्स से लेके ओ तक कितना 1 होगा, ओ से लेके बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और बी वाई कितना है, बी वाई अभी अभी हमने निकाला, बी वाई आपको ये बी वाई है, बी वाई कितना है 2.09, 2.09, तो ये कितना, 4 1 5, टोटल कितना जो 5.09। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए अब है क्या, एक्स ओ डी वाई। चलिए अब देख लेते हैं, एक्स से ओ आए, तो ओ आए तो कितना है, 2 हुआ। ओ से लेके डी तक गए तो डी तक भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई अभी हमने निकाला है 1.04। ठीक है, 2 3 1 4, ये कितना हो जाएगा 4.04। क्लियर है। ठीक है, अब हमसे एक और है एक्स ए डी वाई, एक्स ए डी वाई, एक्स से लेके ए तक कितना 1 है, लिख लेते हैं 1। ठीक है, और ए से लेके डी है, मतलब ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, कितना है, क्वाड्रेंट है। तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा 1/4 होगा उसका, तो 1/4 ऑफ इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर, कितना है इसका रेडियस, 2 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कितना है, आगे हमसे वो है कि कितना, डी वाई लेना है, डी से वाई कितना 1.04, ये 2 2 4 हो गए, कट गया। और ये 22/7 कितना होता है, 3.14 होता है ना, तो 1 + 3.14 + 1.04, तो ये आ जाएगा कितना, 3 2 5 हो गए, 5.18। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में।
तो ऑप्शन में हम देखते हैं एक्स ओ बी वाई कितना 5.09, एक्स ओ बी वाई, हाँ यहाँ पर देखिए डी वाले ऑप्शन में ना एक्स ओ बी वाई 5.09, एक्स ए डी वाई कितना 5.18 है ना, हाँ भाई 5.19 वही है, ठीक है। और एक्स ओ डी वाई कितना 4.04 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सवाल। बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री इफ द लॉन्गर डायगोनल इज ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 15 रूट 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इन सेंटीमीटर इज। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसमें एंगल ए बी सी कितना है 60 डिग्री, इफ द लॉन्गर डायगोनल इज ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो लॉन्गर डायगोनल है ना उसका लेंथ कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 15 रूट 3/2। ठीक है, देन द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया कितना हमारा एबीसीडी पैरेललोग्राम का 15 रूट अंडर 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पेरीमीटर बताना है इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो देखिए ये पैरेललोग्राम का, चलिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी सी और ये क्या हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है लॉन्गर डायगोनल, तो लॉन्गर डायगोनल कौन सा हो सकता है आपका, बी डी हो सकता है लॉन्गर डायगोनल, क्योंकि ए सी जो होगा वो कौन सा होगा, स्मॉलर डायगोनल होगा। तो बी डी क्या हो जाएगा मेरा लॉन्गर डायगोनल। ठीक है, ये वाला डायगोनल कितना हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एरिया कितना बोला जा रहा है, एरिया है इसका 15 रूट अंडर 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये 60 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली ये वाला कितना होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए ना। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए ये 120 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए आपका 120 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए अगर मैं इसका एरिया देखना चाहूँ तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या है, आपको ए बी डी एक ट्रायंगल है और एक कौन सा ट्रायंगल है बी सी डी ट्रायंगल है। तो दोनों के एरिया क्या होंगे सेम होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 × 1/2, ठीक है, बी सी इंटू सी डी। ठीक है, दोनों का तो एरिया सेम है इसलिए 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू अभी भी नहीं बंद होगा साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 रूट 3/2। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू क्या लिख लिया आपने सी डी, और साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 15 √3/2 कितना हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपको बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। तो ये 15 कब हो सकता है, तभी हो सकता है कि जब ये 5 हो और ये कितना हो 3 हो, 5 दिया कितना होगा 15। ठीक है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये वाला साइड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो हमें पेरीमीटर चाहिए था, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 2 × 5 और 3 8। ठीक है, ये आ जाएगा आपको कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये। बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल inside a triangle is at a distance of 625 centimeter from each of the vertices of the triangle. If the diameter of the circle is 350 centimeter and the circle is touching only two sides of the triangle, find the area of the triangle. ठीक है, देखिए काफी अच्छा सवाल है ये, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। पहले सवाल समझ लेते फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सवाल में कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इनसाइड ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 625 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारा जो कि ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, उसके सेंटर की जो दूरी है ना वो हर वर्टिसेस से कितनी है 625 सेंटीमीटर है।
बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि डायमीटर जो है सर्कल का, उसका डायमीटर कितना है, 350 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये जो सर्कल जो है ना, ट्राइंगल के सिर्फ दो साइड्स को टच कर रहा है, तो हमें एरिया बताना है इस ट्राइंगल का। समझ गए यहाँ तक? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आइए देखिए करना क्या है। एक ट्राइंगल, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर आपके सामने रेडी है, डायग्राम। यहाँ पर क्या है, ये आपका नाम दे दिया मैंने, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया, सी दे दिया। ठीक है। ये एक सर्किल है जिसमें दो साइड को टच कर रहा है, और इस सर्कल का जो सेंटर है ना, सपोज करते हैं यहाँ पर इसका सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब ये जो है ये 625 सेंटीमीटर की दूरी पर है ट्रायंगल के वर्टिसेस से। ठीक है। तो यहाँ से वर्टिसेस, पहला वर्टिसेस अगर हम लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 625 मीटर सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 625। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि डायमीटर जो है ना वो कितना, 350 सेंटीमीटर है। डायमीटर आपको 350 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटर तो है ही, कि यहाँ से अगर मैं ये यहाँ पर अगर ड्रॉ करता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपको, परपेंडिकुलर होगा। होगा ना परपेंडिकुलर? क्यों होगा परपेंडिकुलर? क्योंकि आउटसाइड पॉइंट ए से हमारा जो ट्रायंगल का जो साइड है ना वो टच कर रहा है। ठीक है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं ना कि एक टेंजेंट है, और टेंजेंट कभी भी रेडियस पे क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 350 बटे में 2 हो जाएगा। 350, 350 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर मेरा 350 है, तो ये 350 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने। क्लियर है? अब सारे जगह को ज्वाइन कर देते हैं, इसको और एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। एक्सटेंड करके कहाँ पे आ जाएगा आपका, इस जगह पे आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, स्ट्रेट है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग, नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया आपको ई, और इसको क्या नाम दे दिया एफ। ठीक है। और ये भी क्या आपको परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा आपका, 350 बटे में 2 हो जाएगा, जैसे ये है, सेंटर को दे दिया, ओ दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज समझिएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी OE और OF क्या परपेंडिकुलर है। अब AE और AF दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे ना, क्योंकि आउटसाइड, आपको आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट है। ठीक है। तो AE और AF क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से मैं AF निकाल सकता हूँ। ठीक है। AF इज इक्वल टू निकाला जा सकता है, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, 625 का स्क्वायर माइनस 350 बटे में 2 का होल स्क्वायर। होगा ना, यही चीज होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करके देखना। ये सॉल्व करने के बाद कितना आता है यहाँ पे, 600 सेंटीमीटर आएगा। मतलब AF भी आपका 600 सेंटीमीटर है। ठीक है। और AE भी हमारा कितना है, 600 सेंटीमीटर, दोनों ही इक्वल है। ठीक है। ये भी 600 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, अब हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब तक हमारे पास ये AF और AE निकला है। ठीक है। बाकी जगह का भी हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए, अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, समझिए ध्यान से, अगर BC निकल जाए, अगर BC निकल जाए और AD निकल जाए, तो मेरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। समझ रहे हैं कैसे करना हम लोगों को? तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले AD निकालना है। AD में AO तो हमें पता है कितना है, 625 है। OD अगर हमारा पता चल जाए कितना है, तो मेरा AD निकल जाएगा, और BC भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको निकालना। तो देखो यहाँ पर ना बहुत सारे ट्रायंगल बन रखे हैं। तो यहाँ पर ये तो आपका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था, जो सेंटर से होके गुजरता है। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं दो ट्रायंगल को कंपेयर करता हूँ, ध्यान समझिएगा, दो ट्रायंगल को कंपेयर करता हूँ, तो यहीं पे बना लेते हैं। एक तो आपका ट्रायंगल हो जाएगा आपका AEO। AEO ये हो जाएगा आपका AEO। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। E क्या आपको परपेंडिकुलर पे है। AE कितना है आपका, AE 600 है। ठीक है। और AO कितना आपका, 625 है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, 625 है ये। और OE कितना है मेरा, OE मेरा है यहाँ पे 350 बटे में 2। ठीक है, यही है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा, वो होगा आपको ABD। हमें BD निकालना है ना, तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं कितना, ABD। ये हो जाएगा आपका A,
परपेंडिकुलर कहाँ पे आपको, यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस साइड से मैंने ए ई ओ भी लिया है और ए बी डी भी लिया है इस साइड से। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो एंगल था ना वो कितना आपको थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा आपको, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा आपको 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ एंगल है ना वो कितना हो जाएगा आपको, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे मेरे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब ट्राइंगल ए ई ओ, AEO is similar to triangle ABD। ट्राइंगल ABD, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो क्या होता है आपको, सेम होता है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, AO बटे में क्या होगा, AB होगा। साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल का सेम होना चाहिए, AO बटे में AB। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, EO बटे में क्या ले लेंगे, BD। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, AE बटे में आपका आ जाएगा AD। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब चलिए देखो, एओ, एओ कितना आपका 625 है। तो हम लोग दो लेते हैं रिलेशन। ठीक है, एओ कितना ले लिया हम लोग ने, 625। ठीक है, और ए बी कितना है हमारा, ए बी हमें, ए बी, ए बी मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से, 1200 हो जाएगा ना, क्योंकि ये जब 600 है तो ये भी कितना होगा मेरा, 600 ही होगा। तो मेरे कितने हो जाएंगे, ये 1200 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1200 हो जाएगा। होगा ना भाई, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 1200 क्यों होगा मैं बता रहा हूँ आपको, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 1200 हो जाएगा। देखिए, ये अगर मैं इसको जोड़ता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ AEO और कंपेयर कर रहे हैं BOE, तो दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये कॉमन है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको बराबर भागों में बांटेगा। OE जो आपको परपेंडिकुलर किस पे, AB पे है, और OB और OA क्या इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये 600 अगर ये है तो ये भी कितना होगा, 600 होगा। ठीक है, ये भी तो आपको फिर उसी हिसाब से 600 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 600 600 दैट इज 1200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा लेना हम लोगों को इसमें से। तो अगर हम इसको देखते, EO बाई BD, EO कितना आपको 350 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, और BD हमको निकालना था, ये BD वाला पार्ट निकालना था, तभी तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ से लिख लिया हमने कितना, BD। ठीक है, तो अब BD कितना हो जाना चाहिए यहाँ से, देखिए ये आपको हो जाएगा BD इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा 350 इंटू 1200 बटे में 2 इंटू 625। ठीक है, इसी तरीके से आएगा। जब आप इसको काटोगे पूरा, कटने के बाद BD जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 336। कितना हो गया BD मेरा, 336 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कौन सा निकालना है, AD निकालना। पहले हमने इन दोनों को पकड़ा था। ठीक है, अब हम लोग किसको किसको पकड़ेंगे, इन दोनों रिलेशन को पकड़ेंगे। तो हमारा कौन सा निकल जाएगा यहाँ से, AD निकल जाएगा। AD की भी तो जरूरत है ना हमें। अब ये वाला रिलेशन देख लेते हैं। तो AO कितना है हमारा, AO है हमारा 625। ठीक है, और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये 1200, और AD निकालना है। तो AE मेरा कितना है, AE अगर हम देखने जाए तो AE मेरा 600 है। ठीक है, और हमने क्या निकालना है यहाँ पे, AD निकालना है। तो AD बराबर हो जाएगा आपका 600 इंटू 1200 बटे में हो जाएगा यहाँ पे कितना, 625। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से AD जो है, AD निकल के आपका आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करना, ये आ जाएगा 1152 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल AB निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कौन सा आपको BC, और उस पे हाइट कौन सा आपको AD। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, हाफ हो गया यहाँ पे। BC कितना है, BC डबल कर लेंगे ना, 336 इंटू 2, 336 इंटू 2 कर लिया। और AD कितना हो जाएगा मेरा, 1152। ये 2 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 336 और किसको करना हमें, 1152 को, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 387072। 387072 हम मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा, 387072। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस सवाल को ऐसे ही हल करना है, आपका आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल क्या है यहाँ पे,
Two poles of height 2 meters and 3 meters are 5 meters apart. The height of the point of intersections of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास दो पोल है, एक पोल की हाइट कितनी है 2 मीटर है, ठीक है, दूसरे पोल की हाइट कितनी है हमारी 3 मीटर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितना आपको 5 मीटर है। अब क्या हुआ है, एक लाइन जो है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक मतलब एक टावर के एक पोल के टॉप से लेके दूसरे पोल के बॉटम में जो जाता है लाइन, और वो दोनों जो लाइन है इस इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक जो जाता है लाइन, वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं। और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या निकालना है हम लोगों को, हाइट निकालना है। इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या निकालना है हम लोगों को, हाइट निकालना है, ठीक है, हाइट ही निकालना है, दूरी पूछी जा रही है। तो दूरी मतलब क्या पूछा जा रहा है, इसका हाइट निकालना है। तो इसको अगर मैंने नाम दे दिया कितना, पी, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप इसको ये थ्योरम बेस्ड टाइप से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/p इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 होता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, इसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल करके इस वाले रिलेशन को लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/p, और इसको करेंगे कितना, 5/6 हो जाएगा, और p बराबर कितना लिखोगे, 6/5, और जब इसको डिवाइड करो तो 1/2 मीटर्स हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो हाइट है बेस से वो कितना है यहाँ पे, 1.2 मीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, देयर आर टू स्क्वायर्स S1 and S2 with areas 8 and 9 units respectively. S1 is inscribed within S2 with one corner of S1 on each side S2, and the corners of the smaller square divides the sides of the bigger square into two segments, one of the length of A and the other of length B, where B is the greater than A. The possible value of B upon A is, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, काफी अच्छा सवाल है ये भी, समझिएगा इस चीज को भी। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि दो स्क्वायर है मेरे पास S1 और S2, जिसका एरिया कितना है 8 है, S1 का एरिया 8 है और S2 का एरिया कितना है 9 यूनिट है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि S1 जो है ना वो S2 के अंदर है, विथ वन कॉर्नर S1 ऑन ईच साइड S2, जिसमें एक कॉर्नर जो होगा ना S1 का वो ईच साइड ऑफ S2, मतलब उसमें क्या हो रहा है, वो टच कर रहा है, ठीक है। द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर्स डिवाइड्स द साइड, जिसमें भी वो टच कर रहा है तो साइड को दो भागों में बांटता है, दो सेगमेंट में बांटता है, एक का लेंथ ए है और एक का लेंथ कितना है बी है, जिसमें बी जो है ना वो आपको क्या है, बड़ा है ए से। तो हमें रेशियो बताना है B/A का, पॉसिबल जो रेशियोज होगा वो आपको यहाँ पे वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दो स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, फिगर में मैंने बता रखा है ABCD, एक स्क्वायर का नाम दे दिया, क्लियर है। अब बोला क्या जा रहा है कि एक और स्क्वायर अंदर में है जिसका नाम मैं दे देता हूँ PQRS, जो कि सेगमेंट को टच करता है, स्क्वायर के साइड को टच करता है। तो ये हो गया Q, और ये हो गया R, और ये कितना हो जाएगा S, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो लाइन जो है, जो सेगमेंट है बड़े वाले स्क्वायर का, उसको दो भागों में बांटता है, बी और ए में सेगमेंट में बांटता है, जिसमें बी जो है बड़ा आपको ए से। तो ये बी हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए S1 और S2 क्या है, एरिया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ S1 जो है कितना एरिया है उसका, छोटे वाले स्क्वायर का, तो S1 इज इक्वल टू कितना 8 है, ठीक है। अगर मैं छोटे वाले स्क्वायर का अगर बोलता हूँ एक साइड का लेंथ कितना है K1 है, तो K1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 8 होगा ना, और K1 कितने के बराबर हो जाएगा 2√2 होगा। साइड जो छोटे वाले स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ कितना है 2√2 है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या है, स्क्वायर 2 है जिसका एरिया कितना 9 है, अगर मैं उसको बोलता हूँ उसका कितना है K2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 9 है, तो K2 इज इक्वल टू ईच साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो बड़ा वाला स्क्वायर कौन सा आपको S2 है, और छोटा वाला स्क्वायर कौन सा आपको S1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ आपको कि A+B इज इक्वल टू 3 होगा। कोई दिक्कत है, देखिए
ए प्लस बी, बड़े वाले स्क्वायर का लेंथ कितना है, 3 है ना, साइड का लेंथ कितना, 3 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, ये ए है तो ये भी क्या होगा, आपको बी होगा, सारे साइड को बांट रहा है, ये ए हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। यहाँ पर ये पी एस का लेंथ कितना हो जाएगा, पी एस का लेंथ हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। क्लियर है चीज। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और ए और बी का वैल्यूज निकालना है, जिसके बाद हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, 8 है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2ab की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब फिर से ये वाले इक्वेशन को पकड़ते हैं। ये वाले इक्वेशन को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2ab कितना भी आया आपका, 1 आया ना, 1 लिख लिया इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे a माइनस बी का दो वैल्यूज आ सकता है, प्लस माइनस √7, अगर स्क्वायर रूट हटाते, स्क्वायर अगर हटाते तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √7 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही होंगे क्योंकि स्क्वायर में था। तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं मेरे पास। केस फर्स्ट क्या होता है कि मैंने पहला इक्वेशन उठाया, पहला इक्वेशन कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है। और इसमें से क्या बोला मैंने कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, √7 है। कितना है, √7 है। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो इन दोनों इक्वेशन का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2a इज इक्वल टू 3 प्लस √7 होगा। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस √7 बटे में 2 होगा, होगा ना। अब इसी दोनों इक्वेशन से अगर b की वैल्यू निकालें तो b इज इक्वल टू कितना होगा, 3 माइनस √7 बटे में 2 होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो हमने कौन सा कंसीडर किया, पॉजिटिव वाला पार्ट कंसीडर किया। तो हम सिर्फ यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव पार्ट ही कंसीडर कर सकते हैं, निगेटिव पार्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, क्योंकि किसी का भी सम कितना हो सकता है, आपको निगेटिव में आ सकता है, नहीं आ सकता ना। किसी भी स्क्वायर का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखिए, ये पॉजिटिव वाला हमने किया, लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा गया है। कंडीशन ये दे रखा है कि बी जो है ना ए से क्या आपको यहाँ पे बड़ा है। तो बी जब ए से बड़ा है तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव वाला पार्ट लेना पड़ेगा ना, पॉजिटिव पार्ट तो नहीं ले सकते क्योंकि ये बी जो है ना आपको निगेटिव में है। तो हम कौन सा लेंगे, केस 2 लेंगे। कौन सा लेंगे, केस 2 लेंगे। ये वाला हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है। तो कौन सा लेंगे हम लोग, निगेटिव वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू √7। ठीक है, निगेटिव पार्ट क्यों ले रहे हैं उसका आपको मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि b जो है ना आप यहाँ पे देख पा रहे हो, b क्या आपको a से बड़ा है, ये क्वेश्चन में भी लिख रखा गया b जो आपको a से बड़ा है। तो b जब बड़ा होगा तो माइनस में है b, तो माइनस में ही आएगा ना आपका। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 3 माइनस √7 बटे में 2। और b बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस √7 बटे में 2 आएगा ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो। अब हमें क्या निकालना है, b बटे में a निकालना है। तो b बटे में a कितना हो जाएगा आपका, 3 प्लस √7 बटे में क्या लिखोगे, 3 माइनस √7। अब इसको क्या करें, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 3 प्लस √7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस √7 से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पे क्या कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, दैट इज 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। और प्लस में कितना होगा, 6√7। ठीक है, और बटे में 3 तिहाई 9 और 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 8 प्लस 3√7, कितना 3√7। क्लियर है। और जब आप इसको जोड़ोगे √7 का वैल्यू डाल के, ये आ जाएगा आपका कितना, 15.93। कितना है, 15.93 वैल्यू आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो एक तो आपको दिखा रहा है 14 से बड़ा और बराबर, और 17 से क्या छोटा। ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट।
ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बटे में एंगल बी इज इक्वल टू 1 माइनस एंगल सी बटे में एंगल बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा गया, फिर उसके बाद बोला गया कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में। चलिए देखते हैं। एंगल ए बटे में एंगल बी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट अंडर एंगल सी बटे में एंगल बी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड लेते हैं, तो एंगल ए बटे में एंगल बी प्लस में आ जाएगा आपका एंगल सी बटे में एंगल बी, और ये वन इसी साइड में। जब आप इसको देखिएगा तो नीचे में एंगल बी आपका एलसीएम है, तो इसको ऐसे में लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल सी बटे में आ जाएगा कितना, एंगल बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। तो और यहाँ से कितना लिख लेंगे इसको, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये एक चीज पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन हमें एंगल ए प्लस एंगल सी कितना, आपको एंगल बी के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 90 डिग्री, होगा ना। तो इससे ये चीज पता चलता है कि ट्राइंगल एबीसी मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए इसमें से, तो यहाँ पर देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ये तो समझ नहीं आ रहा कौन सा एंगल यहाँ पे लिख रखा गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री तो कोई एंगल हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए यहाँ से, करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ कहाँ पे लगता है आपको, वो लगता है सिर्फ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में ही। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए सिटी हैज अ पार्क शेप्ड एज ए राइट एंगल ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द पार्क इज 80 मीटर, द मेयर ऑफ द सिटी wants to construct three paths from the corner points opposite to the longest side such that these three paths divide the longest into four equal segments, determine the sum of the squares of the length of the three paths in meter square। ठीक है, देखिए एक सिटी पार्क है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द पार्क है ना वो कितना, आपको 80 मीटर है, मतलब ये वाला आपको दिख पा रहा होगा, ये कितना आपको 80 मीटर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये हो गया आपका कितना, 80 मीटर हो गया। अब क्या बोला कि उस शहर का जो है ना मेयर, वो क्या चाहता है कि तीन पाथ बनाना चाहता है, जो अपोजिट में लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट वाला जो कॉर्नर है वहां से तीन पाथ गुजरेंगे, और जो लॉन्गेस्ट साइड है ना उसको चार बराबर भागों में बांटा जाएगा। कितने बराबर भागों में, चार बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो चार बराबर भाग कितने हो जाएंगे, 80 है, तो ये भी आपका हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20 मीटर, ये भी हो गया 20 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सारे ही क्या हो जाएंगे, 20 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया इधर में। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो पाथ है ना, डिटरमाइन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द थ्री पाथ्स, जो ये थ्री पाथ है ना उसके सम बताना है, स्क्वायर का सम बताना है, लेंथ का, लेंथ के स्क्वायर का सम बताना। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं इसको सबका नेमिंग कर देता हूँ, ये बोल दिया ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका डी, और ये हो जाएगा आपका ई, और इसको नाम दे दिया हमने एफ। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान समझना कि चार बराबर भागों में बांटेगा, तो हम बोल सकते ई जो है आपको मिड पॉइंट है आपको ए सी का, बोलेंगे ना, समझिएगा ध्यान से, ए सी का मिड पॉइंट कौन सा आपको ई है, डी जो मिड पॉइंट है किसका, ए ई का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्लियर है। उसी प्रकार से डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, ए ई का। ठीक है, और एफ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, सी ई का, होगा ना। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एक चीज और, एक चीज बताओ हमको, यहाँ पर मैं ये भी चीज तो बोल सकता हूँ ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 के स्क्वायर के बराबर होगा, और 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ना, 6400। ठीक है, 6400। ठीक है, अब
यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो ये चीज निकालना है कि बी डी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। जितने ही पाथ है ना उनके स्क्वायर का सम का वैल्यू निकालना हमें। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकलेगा ये भाई साहब, ऐसे निकलेगा, यहाँ पे आपको एक एप्लोनियस थ्योरम होता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा। एप्लोनियस थ्योरम क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर मिड पॉइंट जो है ना, वो आपका मिड पॉइंट जो है, जैसे कि आप देखो ए बी सी ट्राइंगल है, तो बी क्या है आपका मिड पॉइंट पे जाके टच कर रहा है आपको, तो यहाँ पर आपका एप्लोनियस थ्योरम लगेगा। तो एप्लोनियस थ्योरम कैसे लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, फिर लेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ऑफ हो जाएगा आपका बीई का स्क्वायर, बीई का स्क्वायर प्लस, और एक साइड लेंगे सीई का स्क्वायर ले लो चाहे एई का स्क्वायर ले लो, तो सी या एई कितने के बराबर है आपको, 40 के बराबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखे तो 40 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मुझे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकला हुआ है, कितना है ये 6400 है, लिख लिया आपने 6400, टू ऑफ बीई का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो हमने भैया निकालना ही है, और प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। ठीक है, टू से डिवाइड किया, तो टू से डिवाइड करने में कितना होगा 3200, ध्यान समझिएगा 3200 में से 1600 माइनस किया, तो बीई का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 1600 कहीं बराबर आएगा, कितना आ जाएगा 1600 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब यही चीज हम लोग कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, अब यही चीज ए बी ट्रायंगल में भी लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, और ये वाला कहाँ लगाए थे, एबीसी ट्रायंगल में लगाया था। एप्लोनियस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एप्लोनियस थ्योरम लगेगा तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर, कितना लिखेंगे बीई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू ऑफ बी डी का स्क्वायर प्लस ईडी लिखो चाहे एडी लिखो, तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अभी हमें नहीं पता है तो डायरेक्ट इसको ए बी का स्क्वायर ही लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख दिया, बी का स्क्वायर अभी निकाला हमने 1600 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर निकालना है, प्लस में कितना है ये 400 हो जाएगा ना, टू से डिवाइड मारा, तो टू से डिवाइड मारने पे कितना हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 400, तो यहाँ से मेरा बी डी का स्क्वायर आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे में 2 और प्लस 400 आएगा। ठीक है, तो बी का स्क्वायर यहाँ निकल गया और बी डी का स्क्वायर मेरा यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब कौन सा बच गया मेरा, बी डी निकला, बी भी निकल गया, बी सी बचा हुआ, तो आ जाते इन ट्रायंगल बी ई सी, बी सी की बात करते हैं, यहाँ पे एप्लोनियस थ्योरम लगाते, बी ई सी में जब लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना बी सी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ, ठीक है, टू ऑफ बी एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एफ का स्क्वायर। क्लियर है। तो बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना है, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर को उसी तरह रहने तो नहीं पता हमें, बीई का स्क्वायर, बीई का स्क्वायर तो भैया हमें निकालना ही है, निकालना नहीं है, बी का स्क्वायर कितना 1600 है, लिख लिया 1600 इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर निकालना ही था, और सी एफ का स्क्वायर, सी एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 400, डायरेक्ट लिख लिया 400, टू से डिवाइड मारा तो ये आ गया आपका बी सी का स्क्वायर बटे में 2 प्लस ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 400, यहाँ से आ जाएगा आपका बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बटे में 2 और प्लस कितना हो जाएगा ये 400। क्लियर है। तो एक यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था ये बी डी स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे बी डी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो चलिए सबसे पहले किसका लिख रहे हैं, बी डी लिखते हैं, बी डी का स्क्वायर कितना है ए बी स्क्वायर बटे में 2 और प्लस में क्या लिखेंगे 400, बी का स्क्वायर कितना है 1600 प्लस बी एफ का स्क्वायर कितना है बी सी का स्क्वायर बटे में 2 प्लस 400। ठीक है ना,
ये 400 400 800 हो जाएंगे इधर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे में 2 लिख सकते हैं हम लोग। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे में 2 लिख लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 1600 प्लस 800। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे में 2, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना 6400 बटे में 2 कितना हो जाएगा, ये 3200 लिखेंगे। ठीक है, और 1600 और 800 कितना हो जाएगा, 1600 और 800 हो जाएगा 2400। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5600 मीटर स्क्वायर। तो हमारा सम कितना आ गया 5600 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? पढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल क्या है कि इन ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस पी क्यू इज इक्वल टू 14, x is a point on the SR such that SX is to XR is equal to 4 is to 3 and QX is equal to 10 centimeter if angle PXQ is equal to A, XPQ is equal to B and angle XQP is equal to C, then which of the following is the correct? देखिए, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि PQRS मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें PQ जो है ना वो कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ 14 है तो SR भी कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। ठीक है, अब SX बटे में XR कितना 4:3 है, तो 4:3 है तो 4:3 अगर रेशियो में अगर हम बांटते हैं 14 को तो कितना हो जाएगा 8 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या बोले, एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू एक्स दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और अब क्या बोला जा रहा है कि ये एंगल ए है पी एक्स क्यू, और एंगल एक्स पी क्यू कितना है बी है, और एंगल पी क्यू एक्स कितना है सी है। ठीक है, अब हमें बताना है इन तीनों एंगल को लिखा गया ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ये बताना आपको कि कौन सा एंगल बड़ा है छोटा है, इस सीक्वेंस में यहाँ पे सजाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल निकालना पड़ेगा। तो एक चीज देखो, ये 6 है ये 10 है, ये कितना आपको रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्यू आर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है क्यू आर निकालना। तो एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं 3 × 2 होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है, 5 × 2 होगा ये 10, तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 4 × 2 हो जाना चाहिए, मतलब क्यू आर कितना 8 है। तो क्यू आर जब 8 है तो पी एस भी कितना होना चाहिए 8 ही होना चाहिए। ठीक है, पी एस भी जब मेरा 8 है और ये एस एक्स कितना 8 है और ये कितना आपको 90 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, ये 8 है ये 8 है, दोनों साइड क्या है एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों जब एंगल इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो कितना होना चाहिए 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा फिर 45 डिग्री हो जाएगा ना, ये भी 45, ये भी कितना हो गया 45 हो गया। तो जब ये 45 हो जाएगा तो बी एंगल कितना हो जाना चाहिए 45 डिग्री हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, बी एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? अब बी का वैल्यू हमें यहाँ पे निकल चुका है। अब एक चीज देखना हमें कि देखना ये है कि बी के अपोजिट में जो साइड है वो कितना 10 सेंटीमीटर का, और ए के अपोजिट में जो साइड है वो कितना 14 सेंटीमीटर, और सी के अपोजिट में जो साइड है वो कितना हो जाएगा आपका 8√2 हो जाएगा। ये 8 है ये 8 है तो ये कितना होना चाहिए 8√2 होना चाहिए। और 8√2 को अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 × 1.414 होता है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 11.2 के बराबर आएगा, आएगा ना लगभग 11.2 के बराबर आएगा। तो मतलब क्या है कि सबसे बड़ा साइड कौन सा आपका पी क्यू है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होना चाहिए ए होना चाहिए ना। अब उसके बाद जो है कौन सा साइड है आपको 11.2 है मतलब पी एक्स है, तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा उससे, मतलब 14 से छोटा होगा, लेकिन इसके बाद वाले से क्या होगा आपको बड़ा होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाना चाहिए बी एंगल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 ही है, तो ये कौन सा जगह बी हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या हो गया मेरा, ए इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन बी, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताया ना आपको सभी यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से आपका इसी वीडियो के साथ आपका पूरा लेवल 1 लेवल 2 सारा कंप्लीट हो चुका है, ज्योमेट्री ही कंप्लीट हो गया आपका अरुण शर्मा का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करना।
ठीक है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रखा है, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो फिर मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड हो जाता है, वहाँ से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।